दोस्तों साल 2014 से साल 2024 आ गया, लेकिन अभी तक देश की जनता एक ही मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें कुछ दें ना दें, लेकिन मोदी जी कम से कम इतना विकास तो कर दे कि हम कतारों में खड़े ना हो, हमको लाइन में खड़ा ना होना पड़े। कम से कम इतना विकास तो बनता है ना। हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश की सरकार के मुताबिक बहुत आगे बढ़ रही है। हमारा देश पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। बावजूद इसके अगर देश की जनता को पेट्रोल लेने के लिए लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, सब्जी लेने के लिए लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, पानी लेने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, तो फिर काहे का विश्व गुरु और काहे का विकसित भारत? बताएंगे क्या मोदी जी? नया भारत कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों कि बीते 10 साल से जनता लाइन में ही खड़ी है और लगातार लाइन में खड़ी है। कभी नोट बदलवाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो कभी नोट लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ लाइन लाइन लाइन, कतार कतार, सिर्फ कतार, यही सब कुछ देखने को तो मिल रहा है। अभी भी यही हालात है, लेकिन बावजूद इसके उस समस्या का निदान पाने पर सहमति जताने से अच्छा है दोस्तों हमारे देश की जो सरकार है वो खामोश बैठी रहती है, क्योंकि उनके सामने तो बाकायदा एक मुद्दा खड़ा हो चुका है। उसमें भी ड्राइवर्स को भी देशद्रोही बता दिया जाएगा कि ड्राइवर्स ही देशद्रोही हैं और वो देश का भला नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत कुछ कह दिया जाएगा दोस्तों। तो अभी इस वक्त समस्या किस वजह से आन पड़ी है और सरकार ने ये नई समस्या कैसे खड़ी की है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों बिना देर किए आपके स्क्रीन पर मैं आपको एक ट्वीट दिखा रही हूँ। ये जो ट्वीट है ये देखिए, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी, आपकी स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिखाऊंगी। लिखा है अश्विनी यादव नाम के यूजर ने कि हजारों गाड़ियों का तांता लगा हुआ है एक ही पेट्रोल पंप पर, बाइक और कार सड़क पर लाइन लगाकर खड़ी हो रही है तेल भरवाने के लिए। साहब को जनता कतार में लगी हुई पसंद आती है। इलाहाबाद में हाहाकार। इलाहाबाद का ये हाल है दोस्तों। इलाहाबाद जिसको योगी जी प्रयागराज बताते हैं और उनकी जो सरकार है नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया, लेकिन नाम बदल देंगे आप, स्थिति को बदलना तो शायद हो सकता है आपकी बस की बात है नहीं, क्योंकि अगर वाकई में होता तो ये सारी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर देखिए दोस्तों, वो वीडियो देखिए, गौर से देखिए। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पर, ये लंबी कतार लगी हुई है। और ये पेट्रोल पंप पर लंबी कतार क्यों लगी हुई है, इस बात की जानकारी भी हो सकता है आप लोगों को हो, नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। वो इसलिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है और कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे आगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सहमति बन गई है, सरकार और ट्रक ड्राइवर्स के बीच में बातचीत हुई और उस पर सहमति बन गई, लेकिन उस सहमति बनाने के लिए, वो जो सहमति है वो बनाने के लिए सरकार उल्टा ड्राइवर्स पर ये एहसान जता रही थी कि हमारा एहसान है तुम पर, तुम्हारी तो क्या ही औकात है हमारे सामने। ये कहा है दोस्तों, डीएम साहब ने कहा है। क्या कहा है आपको बता देते हैं बिना देर के। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश की सरकार में जो आंदोलन करते हैं या जो प्रदर्शन करेंगे, उनको हमारे देश की सरकार में हमारे देश के अधिकारी, बड़े बड़े अफसर, वो क्या समझते हैं ये इस अकेले बयान से, अकेली खबर से मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं हमारी देश की जनता को, और ये मैं क्यों कह रही हूं ये समझिएगा इस बयान से। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है देखिए, हेडलाइन में लिखा है, ड्राइवर को कलेक्टर ने बोला क्या औकात है तुम्हारी, फिर मांगी माफी, बोले अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो माफ कर दीजिएगा। अब हमारे मुताबिक तो इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। जब आप ये बोल ही दिए कि क्या औकात है तुम्हारी, तो कुछ सोच समझ कर ही बोले होंगे ना कि ड्राइवर्स की क्या ही औकात, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके घर में सब्जी नहीं आएगी या आपके घर में तो आ जाएगी, बाकियों के घर में सब्जी नहीं आएगी। सब्जी क्या, बाकी का जो रोजमर्रा का सामान होता है वो भी नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उन ट्रक ड्राइवर्स की मेहनत को बंद करने की वजह से जो देश की जनता है वो महंगाई और बाकी के मुद्दों को झेलेगी। उन ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से ज्यादा क्या होगा,
तमाम जितनी भी चीजें हैं उसकी किल्लत सहनी पड़ेगी जनता को। दूध महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तो यही होगा। और ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उन अफसरों के लिए है जिनके घरों पर ऐसी किल्लत शायद ही देखने को मिले। आम जनता की ऐसी हालत नहीं है दोस्तों कि इतनी ठंड में और इतनी सर्दी में वो ऊपर से इतना लोड ऑन ले पाए। ये आम जनता की हालत अभी नहीं है। और इस हालत में वो भी कृपा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश की सरकार की, कि इस हालत में पहुंचाया भी उन्होंने ही है। कानून लेकर आए एक ऐसा जिसमें बताया गया ड्राइवर्स के किसी एसोसिएशन को पार्टी नहीं बनाया गया उसमें, और ना उनसे पूछा गया कुछ, बिना उनको पार्टी बनाए, बिना उनको सदस्य बनाए ही फैसला ले लिया गया। जब काम किया जाता है, जब ये पूरा मामला उठाया जाता है तो सरकार कहती है कि चलिए हम बैठक करते हैं। अब जब बैठक होती है, ड्राइवर्स अपनी बात रखते हैं तो उनको कहा जाता है कि क्या औकात है तुम्हारी, क्या बोलोगे तुम, ऐसे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। ड्राइवर्स का भी कहना होता है कि लड़ाई तो इसी बात की है कि हमारी कुछ औकात नहीं है। आगे क्या कहा है दोस्तों, सुन लीजिए। देखिए, कलेक्टर किशोर कन्याल ने बताया कि जिला और पुलिस प्रशासन ने जिले के 250 ड्राइवर्स की मीटिंग बुलाई थी। सोमवार को उनमें से कई ड्राइवर्स ने काफी उपद्रव मचाया था। इसी के चलते कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग बुलाकर ड्राइवर्स को समझाइश दी जा रही थी कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताएं। इसी दौरान मीटिंग में शामिल एक शख्स बार बार खलल डाल रहा था और कह रहा था कि 3 जनवरी तक मांगे नहीं मानी तो हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। उसी दौरान ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए, यदि किसी को मेरी बातचीत से ठेस पहुंची हो, दुख पहुंचा हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। और इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने औकात की बात कही कि तुम्हारी क्या औकात है, किस बात की अकड़ दिखा रहे हो, क्या औकात है तुम्हारी। अब उनकी औकात क्या है दोस्तों, ये देश की जनता समझेगी। किसकी वजह से, देश की सरकार की वजह से, क्योंकि देश की सरकार की नजर में शायद ना तो जनता की कोई औकात है और ना ही ड्राइवर्स की कोई औकात है। असल में चीजें यहां से पता चलती है। आप गाज गिरा देते हैं देश की जनता पर ही। 2024 का चुनाव आ रहा है, इतनी गाज गिराने के बाद क्या आप ये वाकई में उम्मीद करते हैं कि आपको मनचाहा रिजल्ट, मनचाहा नतीजा मिल पाएगा? ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है क्या दोस्तों? इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।